सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो चीनी के लास्ट वीक से मैं बर्थडे रिलेटेड व्लॉग्स ही डाल रही हूँ। पहले तो उसके बर्थडे के प्रिपरेशंस वाले व्लॉग डाले थे मैंने, दैन उसके बाद 9 जुलाई को उसका बर्थडे व्लॉग, एंड दैन मैंने बर्थडे में केक कैसे बनाया था वो वीडियो भी मैंने शेयर करी। एंड आफ्टर दैट बर्थडे में मैंने डेकोरेशन कैसे किया वो अभी, उससे पहले मैंने एक और व्लॉग शेयर किया था जिसमें बर्थडे गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग का था वो। तो लाइक 1 वीक से ही चीनी के बर्थडे व्लॉग ही चल रहा है। तो ये सीरीज़ हो गई है जो अभी उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं शेयर कर रही हूँ। चीनी के बर्थडे में मैं उसको कैसे रेडी करी थी। तो ये चीनी को मैंने जैसे रेडी किया था वो मैं शेयर कर रही हूँ, बट आप बच्चों को किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए आप रेडी कर सकते हैं वैसे ही। एंड बहुत इजी होता है। एंड बच्चों को तो बस वही है कि बाल ऐसे बनाने पड़ते हैं जिससे उनके बाल मैसी ना हो, नहीं तो वो एकदम आधी घंटे के बाद खोल खाल के फेंक देते हैं, सब हेयर स्टाइल की ऐसी की तैसी कर देते हैं वो लोग। तो लोग को मैं चीनी की बात कर रही हूँ। चीनी की मैं ऐसे हेयर स्टाइल बनाती हूँ जो लाइक थोड़े से लाइक कंफर्टेबल भी हो एंड लॉन्ग लास्टिंग हो। नहीं तो ओपन हेयर तो मैं बहुत कम छोड़ती हूँ चीनी के, क्योंकि उसके बाल थोड़े से लॉन्ग भी हैं, कमर तक आते हैं उसके बाल। एंड ओपन छोड़ देने से तो खेलने में इतनी ज़्यादा बिजी रहती है, इतनी मस्ती में रहती है कि उसके पूरे बाल उलझ जाते हैं बुरी तरह से। एंड बहुत बुरी तरह से उलझ जाता है। फिर जब मैं उसे डिटैंगल करती हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो बस इसलिए मैं उसके ओपन हेयर नहीं छोड़ती। मैं या तो क्लच कर लूँगी, हाफ अप हाफ डाउन हेयर स्टाइल भी बना लेती हूँ, और मोस्टली तो पार्टीज़ में मैं उसके बन हेयर स्टाइल बनाती हूँ। तो वही मैं शेयर करने वाली हूँ आज। उसके बर्थडे में भी मैंने बन बनाया था, बहुत प्यारा लुक आता है बन से, बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं, लाइक क्लासी लगता है बहुत वो हेयर स्टाइल। एंड बहुत कंफर्टेबल भी होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चों के लिए लाइक अगर बच्चों के बालों पे कोई हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। तो बन हेयर स्टाइल से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं भी मेरी बेटी का बन हेयर स्टाइल ही बनाना प्रेफर करती हूँ। बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। एंड मैं जब मैं सुबह अगर उसका बन हेयर स्टाइल बनाई तो वो पूरे दिन चल जाता है। एंड गर्मी भी नहीं लगती, वन मोर थिंग, उसमें गर्मी भी नहीं लगती। अभी मौसम इतना गंदा हो रखा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश तो हो रही है बीच बीच में, बट इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है कि बहुत पसीना आता है, बहुत स्वेटिंग होती है। तो बस मैं इसलिए उसके ओपन हेयर नहीं छोड़ी। एंड बर्थडे वाले दिन भी मेरा भी यही प्लान था कि मैं उसके ओपन हेयर छोड़ूं, क्योंकि नहीं ओपन हेयर नहीं करती मैं उसके। तो मैं सोची थी अभी घर पर ही तो है एंड मौसम थोड़ा ठीक था, तो मैंने सोचा ओपन हेयर स्टाइल कर देती हूँ, लाइक क्लिप वगैरह लगा के साइड से ट्विस्टेड हेयर स्टाइल कुछ कर देती हूँ। बट फिर जब मैं हेयर स्टाइल करने बैठी तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिर मैंने भी उससे पूछा कि मैं बन बना दूँ क्या, तुम्हारे लिए ठीक है क्या? तो उसने भी बोला कि बन बना दो, बहुत गर्मी लग रही है। एंड उसका ड्रेस भी बहुत हैवी था, आप देखेंगे आगे। बहुत प्यारा गाउन पहनी थी वो एक। ये गाउन उसका न्यू नहीं है एक्चुअली, एक बार और उसने पहन चुका है, बट अभी क्या है लॉकडाउन था एंड कहीं बाहर जाना नहीं है। एंड लाइक बहुत कॉस्टली गाउन लेकर करना भी क्या है, यही चीज़ है। तो मैंने इसलिए इसके बर्थडे पे इस साल नए ड्रेस नहीं खरीदे, नहीं तो हर साल खरीदती हूँ मैं नया ड्रेस उसके लिए, मैं खुद खरीदती हूँ अपने पैसे से। बट अभी इस साल मैंने नहीं ख़रीदा। तो ये भी न्यू ड्रेस ही थी, सिर्फ एक बार इसने एक वेडिंग में, इसकी मासी की वेडिंग पे इसने पहना था सिर्फ एक बार। तो बस ये न्यू ही था, किसी ने देखा भी नहीं था इसे, तो न्यू ड्रेस ही था ये, समझ लीजिए आप। तो बस इसलिए मैंने इसे पहना दिया। और इतना प्यारा गाउन है, आप देखेंगे आगे पिक्चर इंसर्ट करूँगी मैं। बहुत प्यारा गाउन है, लोकल मार्केट से लिया था मैंने, ऑनलाइन तो ऐसे कपड़े मिलते नहीं हैं। एंड क्वालिटी में भी एंड लुक में भी, कॉस्टली भी है थोड़ा सा। ये 5000 पड़ा था मेरे को ये लोकल मार्केट में। तो इसलिए भी मैंने सोचा इतना हैवी और इतना प्यारा गाउन इसके पास रखा है तो फिर और दूसरे कपड़े ख़रीदने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यही गाउन पहना दिया था मैंने। एंड बन हेयर स्टाइल बनाया था, तो मैं वही आगे शेयर करूँगी। एंड मेकअप भी मैंने शेयर किया है। ऐसा कुछ मेकअप नहीं किया था मैंने चीनी का, बट मैंने जिस तरह से उसे रेडी किया था वो प्रोसेस मैंने शेयर किया है, ताकि आपको भी थोड़ी हेल्प हो जाए अगर आप भी अपने बच्चों को रेडी करना चाहते हैं। तो बहुत प्यारा लुक आता है जिस तरह से मैं रेडी करती हूँ चीनी को। तो लाइक कोई भी देखता है तो कॉम्प्लीमेंट कर देता है कि बहुत प्यारी लग रही, एकदम प्रिंसेस वाली
गेटअप लगता है, लाइक बहुत प्यारा लुक आता है। तो वही मैं शेयर कर रही हूँ, आप देखिए आगे। बस इस व्लॉग को शुरू करते हैं। चीनी का गेट रेडी विथ मी है ये, तो बस देखिए आप आगे व्लॉग का एंजॉय करिए। और अगर अभी तक भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, एंड आगे आप और देखिए व्लॉग को। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं अपना फुल लुक दिखाती हूँ। सो गाइज़, ये है चीनी का फुल लुक। ये गाउन बहुत प्यारा है, ग्रे कलर का, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर वर्क है इसमें, एंड क्वालिटी भी ऑसम है, एंड बहुत कॉस्टली भी है। ये बच्चों के हिसाब से काफ़ी कॉस्टली है ये। जैसे कि मैंने पहले बताया, तो मैं लोकल मार्केट से इसे 5000 रुपीज़ में लाई थी। तो लाइक बहुत घर पे अगर वेडिंग है एंड स्पेशल ओकेज़न है, बहुत ज़्यादा लाइक क्लोज़ वेडिंग है कुछ घर में रिलेटिव्स की, तो उसमें पहन सकते हैं। बहुत प्यारा गाउन है ये। तो यही गाउन पहनी थी चीनी अपने बर्थडे में, एंड हेयर स्टाइल के लिए मैं अभी उसे रेडी कर रही हूँ। तो पहले तो उसके बाल शैम्पू करके वॉश किया था मैंने मॉर्निंग में, एंड डिटेंगल कर रही हूँ। दिन भर मैंने कॉम नहीं किया इसके बाल को, लाइक मुझे टाइम नहीं मिला था। तो एंड मैं चीनी से पूछ रही हूँ कि चीनी ओपन हेयर करना है कि बन करना है। तो चीनी ने बोला बहुत गर्मी लग रही है, बन बना दो। एंड मैं भी बन ही प्रीफ़र करती हूँ, क्योंकि बाल उससे एकदम टाइडी लुक आता है बहुत ज़्यादा, एंड गर्मी भी कम लगती है। तो मैं भी बन बनाना प्रीफ़र करती हूँ चीनी का। एंड मैंने खुद भी, जैसे आपको दिखाया था, कि मैं खुद भी अपने बालों को ऊपर क्लच कर रखी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए। तो बस पहले नॉर्मल डिटेंगल कर लेना है बालों को, एंड उसके बाद एक हाई पोनी बनाना है नीट कॉम करके। अगर लाइक सामने से छोटे छोटे बेबी हेयर हैं, अगर वो सामने से निकल जाते हैं, तो आप एलोवेरा जेल या फिर कोई भी लाइट हेयर स्प्रे है तो उसको यूज़ करके उसको सेट कर सकते हैं। बट किसी पार्टी में अगर जाना है तो मैं चीनी का हेयर स्प्रे भी यूज़ कर लेती हूँ, लाइक ओकेजनली, कभी कभी। बट ये हार्मफुल होता है, इसलिए मैं जल्दी लाइक फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करती। एंड अभी तो घर पर ही रहना था, इसलिए फिर मैंने उसे यूज़ नहीं किया। एंड बेबी हेयर ऐसे कुछ निकल रहे भी नहीं थे उसके, अभी बाल थोड़े बड़े हो गए हैं। सामने से अगर कट रहे बाल, तो लेयर्स में अगर कट रहे तो बाल निकल जाते हैं साइड साइड से। बट मैंने इसका एक हाई पोनी एकदम नीट करके उसका बना दिया। तो बस जैसे आप ये देख सकते हैं। एंड इसमें फिर जो बन रेडीमेड रहता है, मार्केट से लिया हुआ था मेरे पास, तो वो मैंने अटैच करा, मैं दिखाऊंगी आगे। बट आप घर पे भी बना सकते हैं जो जूड़ा बन रहता है। मैंने सॉक्स से एक बना भी रखा है, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं उसे बनाने की ट्यूटोरियल भी शेयर कर लूँगी। बहुत ईजी होता है, जो नॉर्मल सॉक्स होता है ना, उसी को फोल्ड करके बनता है, वो बहुत ईजी होता है। तो मैंने वैसे भी बना के रखा है, मैं दिखाऊँगी अभी आपको। एंड खूब सारी बातें कर रहे थे मैं एंड चीनी। एंड आप ये देखिए, खूब सारे जूड़ा पिन लगते हैं इसके लिए, आप यू पिन भी बोल सकते हैं। तो मैं एक उसका बॉक्स लेकर बैठी थी, एक बॉक्स में मैंने उसे निकाल के रख रखा था, तो इजीली एक्सेस कर सकें इसलिए। एंड ये मैं जूड़ा बन दिखा रही हूँ, ये मार्केट वाला था। तो एंड ये वाला है सॉक्स का, जो मैंने बनाया था DIY करके। तो ऐसा आप भी बना सकते हैं, बहुत ईजी होता है एंड बहुत क्विक भी होता है, एंड बहुत लाइक मार्केट वाले जैसे ही बन जाता है, बहुत अच्छा। तो आप घर पे भी ऐसे बना सकते हैं। बट अभी मैंने चीनी के लिए मार्केट वाला यूज़ कर लिया है। कभी मैं वो भी, अगर लाइक हम लोग को दोनों को बन बनाना रहता है, तो चीनी के लिए मैं वो घर पे बनाया हुआ यूज़ कर लेती हूँ। एंड मैं खुद के लिए फिर वो थोड़ी सी बड़ी साइज़ का है, तो इसलिए मार्केट वाला बन मैं अपने बालों पे यूज़ कर लेती हूँ। बट अभी सिर्फ चीनी का बनाना था, इसलिए मैं मार्केट वाला ही बन यूज़ कर रही हूँ, रेडीमेड वाला। एंड उसके बाद देखिए, आप सिंपली पोनी में उसे अटैच कर लेना है, एंड सामने तरफ बालों को सब फैला के बन के चारों तरफ, एंड देन उसे मैं रबर बैंड से उसे अटैच कर लेना है, सिक्योर कर लेना है। एंड आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर का रबर बैंड यूज़ किया है, क्योंकि अभी यही मेरे पास सामने रखा हुआ था। बट आप ब्लैक रबर बैंड यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो हेयर के साथ मिक्स हो जाता है, तो फिर दिखता नहीं, अलग से कवर हो जाता है वो। तो ब्लैक रबर बैंड यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद मेरे को थोड़ी सी लूज़ लग रही थी इसकी पोनी, क्योंकि रबर बैंड थोड़ा सा लूज़ था। तो मैं फिर से इसे जूड़ा पिन से सिक्योर कर रही हूँ, चारों तरफ से एक एक जूड़ा पिन लगा के सिक्योर कर लें। एंड जो बाल बचे हुए हैं उसे, अगर आपके बड़े बाल हैं या फिर आपके बच्चे के भी बड़े बाल हैं, तो आप उसमें भी ब्रेड बना के या फिर ट्विस्ट करके उसे बालों के बन के चारों तरफ कवर कर सकते हैं। बट चीनी के थोड़े से छोटे हैं, देखिए आप, पूरे अच्छे से कवर नहीं हो पा रहे थे, एंड थोड़े से लेयर्स में कटे हुए हैं इसके बाल, तो निकल जा रहे थे। इसलिए मैंने इसे सिंपली ट्विस्ट करके बन के चारों तरफ कवर कर लिया है, एंड जूड़ा पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ। एंड जो और बचे हुए हैं थोड़े से, उसे दूसरे साइड से
ट्विस्ट करते हुए रबर जूड़ा पिन से कवर कर लूँगी, अटैच कर लूँगी। देखिए बस ऐसे ही उसे थोड़ा सा जूड़ा पिन ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना पड़ेगा जिससे अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। अगर आप 1-2 लगाएंगे तो फिर निकलने के चांसेस रहते हैं। जैसे देखिए ये एक मैंने लगाया है तो निकल गया फिर बाल उसके। तो बस इसलिए अच्छे से सिक्योर कर लें। जगह जगह आपको ज़रूरत है तो आप लगा सकते हैं जूड़ा पिन। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 1 या 2 जूड़ा पिन ही लगाना है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। एंड लेयर्स कटे हुए बाल जो रहते हैं उसमें अच्छे से जूड़ा पिन अटैच करें। एंड बच्चों को तो लाइक जूड़ा पिन बहुत अच्छे से सिक्योर करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर वो उछल कूद करते हैं एंड खेल में अपनी मस्ती में रहते हैं तो फिर निकल जाते हैं। एंड आप ये देखिए साइड से थोड़ा सा रेड कलर का जो रबर बैंड है वो विजिबल हो रहा है, इसलिए आप ब्लैक रबर बैंड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट मैंने उसे बाल से कवर कर दिया है एंड जूड़ा पिन अटैच कर दिया कवर करते हुए, तो अभी नहीं दिख रहा था रबर बैंड। एंड ब्लैक रबर बैंड यूज़ करने से ये सब टेंशन नहीं रहता। अगर वो विजिबल भी होता है तो बिल्कुल पता नहीं चलता है क्योंकि वो हेयर के साथ मैच हो जाता है। देखिए कितना प्यारा बन के रेडी हो गया है एंड बहुत ईजी और क्विक भी होता है एंड बहुत सोफिस्टिकेटेड लगता है ये वाली हेयर स्टाइल। बच्चों पे एकदम लाइक प्रिंसेस टाइप की फीलिंग आती है। एंड आप अगर चाहें तो इसमें पीछे से भी कोई हेयर एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने बालों पे बना रहे हैं तो गजरा वगैरह या फिर और कोई हैवी स्टोन वाली जो हेयर एक्सेसरीज रहती है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट बच्चों के लिए तो सिंपली ऐसे बनाएं एंड सामने से कोई प्यारी सी क्लिप लगा लें तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैं थोड़े से 1-2 बाल मुझे निकले हुए लग रहे थे तो उसे छोटे हेयर क्लिप से मैं अटैच कर सिक्योर कर रही हूँ। देखिए आप, एंड सामने से छोटे से फ्रिंज निकाल लिए मैंने 1-2। चीनी बहुत खुश होती है रेडी होने के बाद। देखिए आप ये कैसे कर रही है, वो बोल रही है कि पिन मैं दिखाऊंगी, अपना हेयर क्लिप मैं दिखाऊंगी। देखिए कितना प्यारा क्लिप है ये, छोटा है बट बहुत प्यारा क्लिप है ये। इसमें छोटे बो बने हुए हैं एंड स्टोन लगे हुए हैं बीच में, तो इसके ड्रेस के साथ परफेक्ट मैच होता है ये एंड मुझे बहुत प्यारा लगता है ये गले क्लिप। छोटे हैं बट लगा देने से बहुत, देखिए कितना प्यारा लुक आता है। साइड पे मैं ऐसे ही अटैच करती हूँ चीनी का। एंड ये बन गई उसकी हेयर स्टाइल। तो ऐसे आप भी अपने बच्चों के बना सकते हैं। एंड अभी बारी आती है थोड़े बहुत मेकअप करने की। लाइक चीनी का बर्थडे था तो बर्थडे गर्ल को थोड़ा सा रेडी तो होना चाहिए, लाइक स्पेशल रेडी तो होना ही चाहिए। तो मैंने बेस के लिए कुछ नहीं लगाया उसके फेस पे। अभी छोटी है चीनी, इतनी बड़ी नहीं है कि हैवी मेकअप करें, इसलिए मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट जो रहता है लैक्मे का कॉम्पैक्ट वही लगा रही हूँ जिससे उसको थोड़ा पसीना भी कम आ जाए एंड फेस थोड़ा सा सेट रहे उसका। एंड थोड़े से टिंट भी आ जाती है ये वाले फेस पाउडर यूज़ करने से। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फेस पे हाँ कुछ लगाया है, बट बहुत ज़्यादा बीबी क्रीम या कुछ भी ऐसे मैंने नहीं लगाया था। एंड चीनी के थोड़े से डार्क सर्कल लग रहे थे क्योंकि वो जल्दी नहीं सोती है रात को। मैं उसे बहुत बोलती हूँ जल्दी सोने, बट वो नहीं सोती, तो उसके थोड़े से आइज़ के नीचे डार्क सर्कल टाइप लग रहे हैं, तो वहाँ पर भी मैंने कॉम्पैक्ट को अच्छे से लगा लिया तो थोड़ा सा कवर हुआ है वो। एंड बच्चों के तो कंसीलर वगैरह ये सब यूज़ करना इतनी ज़रूरत नहीं रहती तो मैं नहीं यूज़ करती। एंड बस सिंपली मैंने कॉम्पैक्ट लगा लिया। एंड देखिए ये मैंने चीनी के लिए निकाला था कि मैं तुमको वो लगा देती हूँ काजल, बट उसने मना कर दिया। एंड बहुत स्वेटी हो जाती है वो, तो फैल भी जाता है उसका काजल, ऐसा तो वो आँखों को रब कर लेती है एक्चुअली, तो उसे काजल एकदम फैल जाते हैं। मैंने पहले कई बार उसके लाइक किसी भी फंक्शन में मैंने लगाने की ट्राई करी तो वो अपने आँखों को रगड़ लेती थी तो मिक्स कर देती थी। एंड आईलाइनर मैं लगाती हूँ उसका, बट आज तो उसने आईलाइनर लगाने के लिए भी मना कर दिया। तो मैं सिंपली जो ये देख रहे हैं आप, एक फ्लैट एंगुलर ब्रश है, तो इसमें मैं अपना आईब्रो फिल करती हूँ। ज़्यादातर मैं आपको दिखाई भी हूँ अपने ट्यूटोरियल में। तो उसमें थोड़े बहुत काजल या जो भी आईब्रो पेंसिल लगे हुए थे, तो उसी से मैंने चीनी का बस जस्ट ऐसे ही रन कर दिया उसे ब्रश से। तो देखिए आप इतने नेचुरल उसके आईब्रो थोड़े से फिल हो गए हैं। एंड बच्चों के बहुत लाइट रहते हैं आईब्रो, तो हल्का सा उसे कर दें फिल तो अच्छा लुक आता है, पिक्चर्स अच्छी आती है। बहुत आर्टिफिशियल एकदम भरा भरा फिल नहीं करना है, जस्ट नेचुरल 1-2 स्ट्रोक उसमें आप कर देंगे तो थोड़े से उभर के दिखते हैं आईब्रोज, तो अच्छा लुक आता है। एंड लिपस्टिक भी मैं ऐसा कुछ लगा रही हूँ चीनी का। ये NY की लिपस्टिक है मेरी, रोज़बे रेड है आई थिंक इसका कलर शेड। तो बस इसको डॉट करके मैं हल्का सा लिप्स पे टिंट आ जाए बस ऐसा उसको डॉट कर दे रही हूँ। एंड देखिए उसे चीनी थोड़ा सा मिक्स कर लेगी तो ऐसा लगेगा कि उसके लिप्स पे थोड़ा सा पिंकिश टोन लाइक टिंट है थोड़ा बहुत। एंड मैं ये देख रही हूँ अच्छे से चीनी का मिक्स हुआ है कि नहीं लिप्स में कलर, क्योंकि फिर फैल जाता है बाहर। वो ऐसे ही मिक्स कर रही थी ज़ोर से, तो
तो देखिए हल्का सा टिंट लग रहा है तो बहुत प्यारा लगता है। एंड अच्छे से आप अगर भर के लिपस्टिक लगा देंगे तो बहुत ओवर लगता है, वो बच्चों पे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ उसका, या फिर आप कलर्ड जो लिप बाम रहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या लिप टिंट भी आता है मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी मैं थोड़ा सा हाईलाइटर लगा रही हूँ उसके फेस पे, ये सिवाना कलर्स का सिमर ब्रिक है। तो देखिए उसके हायर पॉइंट्स पे थोड़ा सा लगा रही हूँ जिससे पिक्चर्स अच्छे आते हैं। बच्चों पे तो इतनी ज़रूरत नहीं रहती, बट हायर पॉइंट्स पे थोड़ा सा लगा रही हूँ मैं। एंड देखिए ये है चीनी का फाइनल लुक, बहुत प्यारी लग रही थी वो, सब बोल रहे थे बहुत प्यारी, एकदम डॉल टाइप लग रही है। तो बस ऐसे आप भी रेडी कर सकते हैं अपने बच्चों को। मैं चीनी का ऐसे ही रेडी करती हूँ, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। एंड ये देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन का मैं एक क्लिप डाल रही हूँ छोटा सा, कितनी प्यारी लग रही है। एंड उसके साइड वाली क्लिप लाइक बन हेयर स्टाइल एंड ऑल, एंड मेकअप थोड़ा बहुत अच्छा लुक आ